बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। फलित पाठ संख्या 95 हम पाठ संख्या 94 में तन भाव के श्लोकों की चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और श्लोक जिसकी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पराशर जी हैं, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है अपने श्लोकों द्वारा। हमें कुंडली को कैसे देखना चाहिए, तन भाव को कैसे देखना चाहिए, और योगों की बजाय अगर श्लोकों का हम ध्यान देते हैं तो ज़्यादा लाभकारी है। योग अपनी जगह है, श्लोकों का महत्व अपनी जगह है। जो तन भाव यानी लगन भाव का, जिसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, उसमें जो चौथा श्लोक है उसमें पहली लाइन है, लगने सौम्य स्वरूप स्यात् क्रूरे रूप विवर्जिते। लगने सौम्य स्वरूप स्यात् क्रूरे रूप विवर्जिते। अगर लगन में, तन भाव में, पहले भाव में अगर सौम्य का अर्थ है शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह उस भाव को प्रभावित कर रहा है, तो क्या है, सौम्य स्वरूप है, तो वो उसका नैन नक्श स्वरूप जो है सुंदर होगा। स्यात् क्रूर रूप विवर्जित है। अगर उसमें इसके उलट, अगर उसमें क्रूर ग्रह स्थित है, क्रूर ग्रह उसको प्रभावित कर रहा है, दृष्ट कर रहा है, निरीक्ष कर रहा है, यहाँ क्या रहेगा, क्रूर स्वरूप विवर्जित है, तो वो उसके नैन नक्श इतने सुंदर नहीं होंगे और रंग भी स्यात् मात्र थोड़ा सांवला होगा। इसका अर्थ ये नहीं, आजकल तो वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, ये वो मेडिकल का कितना सहारा लेते हैं। बहुत कुछ चल रहा है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, तो वो बात अलग से है। परंतु अगर हम ये कहें, कोई कश्मीर में रहने वाला है, कोई और हिल स्टेशन में आना है जहाँ सर्दी हो, खूब सर्दी ठंड वगैरह हो, तो वहाँ के क्रूर ग्रह बैठा है वो सांवला होगा, काला होगा, ऐसा नहीं कह सकते। स्थान, देश, काल और परिस्थितियां को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो श्लोक कहते हैं उसका भी ध्यान रखना है, देश, काल, परिस्थिति का भी ध्यान रखना है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस समय की या स्थान की क्या वैल्यू है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। अगली लाइन में क्या करते हैं, सौम्य खेटा युते दृष्टे लगने दे सुखवंत। अगर लगन सौम्य खेटा युते दृष्टे, अगर शुभ ग्रह लगन में बैठे हैं, लग्नेश के साथ युत है, युते या उसको देख रहे हैं, तो क्या उस जातक को अपने शरीर का सुख प्राप्त होगा। अगला श्लोक, लग्नेशो ज्ञो गुरुर्बा अपि शुक्रो बा केंद्र कोण गह। लग्नेशो, लग्नेश, ज्ञो का मतलब है बुध, गुरु व अपि शुक्रो, गुरु बृहस्पति और शुक्र बुध तथा लग्नेश व केंद्र कोण गए, ये चारों जो है केंद्र में बैठे हैं। कौन कौन, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा लग्नेशो। कहाँ है, केंद्र कोण गए, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो क्या होगा, दीर्घ आयु, दीर्घ आयु, धनवान जातो, बुद्धिमान राज बल्लव। तो ऐसा इंसान जिसका लग्नेश केंद्र में बुध
गुरु और शुक्र, सभी ग्रह, लग्नेश कोई भी हो सकता है, शुभ ग्रह भी हो सकता है, अशुभ ग्रह भी हो सकता है। अगर वो लग्नेश है तो शुभ माना जाएगा, चाहे सूर्य है, मंगल है, शनि है, कोई भी है नहीं, तो वो शुभ की कैटेगरी में आएगा। अगर लग्नेश के साथ साथ गुरु, शुक्र और बुध भी केंद्र में है तो ऐसा जातक क्या होगा, दीर्घायु, उसकी आयु लंबी होगी, धनवान, अमीर होगा, रिच होगा, धनवान होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बुद्धिमान, क्योंकि बुध भी केंद्र में त्रिकोण में है, बुद्धिमान होगा, राजवल्लभ है और अपने बॉस से, अपने राजा से, राजवल्लभ से उनको प्रिय होगा। क्योंकि पुरातन काल के श्लोक है, उसमें राजा महाराजों का राज था। अब अगर कहें बॉस है या मंत्रीगण है, न कि मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है, उनको जो राजपाट में है उनको वो प्रिय होगा, राजवल्लभ है, बुद्धिमान राजवल्लभ है, या ऐसा होगा या उनको प्रिय होगा। दीर्घायु, बुद्धिमान, धनवान और बुद्धिमान, तथा सरकार को, अपने बॉस को प्रिय होगा। अगर प्रिय होगा बॉस को तो इंक्रीमेंट लगता जाएगा, तरक्की होती जाएगी। अगले श्लोक में क्या लिखा है, लग्नेशे चर राशि स्थित है शुभ ग्रह निरीक्षते। इसके लिए मैं थोड़ा ऊपर के श्लोक को मिटा देता हूं। लग्नेशे चर राशि स्थित है शुभ ग्रह निरीक्षते। अगर देखा जाए लग्नेशे, लग्नेशो रेशे चार राशि, लग्नेशे नेशे चार राशि, चार राशि कौन सी होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर। ये चारों राशियां जो हैं चार राशियां। लग्नेशे चर राशि स्थित शुभ ग्रह निरीक्षते। लग्नेश जो है चार राशि में है और शुभ ग्रह निरीक्षते, और उसको शुभ ग्रह कौन है, गुरु शुक्र, अकेला बुध भी है, अगर किसी चंद्रमा नहीं है वो भी है, वो उसको देख रहे हैं। अगली लाइन में क्या कहा है, कीर्ति श्रीमान महाभोगी दे सौख्यम सविनता है। ऐसा इंसान, अगर लग्नेश जो है लगन जो है चार राशि है और उसको कौन देख रहा है, शुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन, गुरु शुक्र, अगर अकेला बुध है या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठकर देख रहा है, या फिर चंद्रमा क्षीण नहीं है, वो भी शुभ माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो देख रहा है तो क्या होगा, कीर्तिमान, ऐसा जातक कीर्तिमान को प्राप्त होगा। श्रीमान, बहुत सत्कारनीय होगा। श्रीमान का अर्थ है यहाँ भी उसको हर कोई सत्कार से बुलाएगा, श्रीमान। महाभोगी दे सौख्यम समित है, और महाभोगी होगा, भोग विलास से हर तरह का जिंदगी में सुख और सौख्य समय दे, उसको अपने शरीर का, तन का हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। कब, अगर लग्नेश चार राशि और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अगले श्लोक में क्या कहा है, बुद्धो जीवो अथवा शुक्रो लग्ने चंद्र समन्वित है। और अगर लगन में, ये लगन है हमारा, यहां क्या है, बुद्धो जीवो, बुद्ध, जीवो गुरु, शुक्रो शुक्र, लगने चंद्र और चंद्रमा, ये चारों ग्रह समन्वित है। किथे, लगने चंद्र समन्वित, लगन में ये चारों ग्रह हैं। कौन कौन से, शुक्र, गुरु,
शुभ ग्रहों के साथ बुध भी शुरू हो गया, साथ में क्या है चंद्रमा। ये चारों के ये ग्रह लगन में है। बुद्धो जीवो अथवा शुक्रो लग्ने चंद्र समन्वित लग्नात् केंद्र गतो अपीवा। लग्नात् केंद्र गतो अपीवा। और लगन का स्वामी अगर केंद्र गतो अपीवा, अगर वो उसका जो स्वामी है वो क्या गया हो केंद्र में हो। केंद्र कौन से 1 3 4 यहाँ भी हो सकते, यहाँ भी, यहाँ कोई भी राशि हो सकती है। अगर इन्हीं में है तो फिर तो केंद्र में है ही है, यानी इन चारों ग्रह में कोई केंद्र लग्नात केंद्र लगन से वो केंद्र में है तो क्या अभिवा राज लक्षण संयुक्त है, तो उस जातक को राजे महाराजा लग्नात लक्षण ऐसे उसको उसके लक्षण होंगे। उसकी जो जीवन होगा वो जो सुख होगा, शरीर का सुख होगा, वो राजे महाराजाओं जैसे होगा, भोग विलास से पूर्ण संपन्न रहेगा। तो ये थे तन भाव के कुछ श्लोक। इसके अलावा और भी बहुत श्लोक हैं, कृपया आप पराशर जी महाराज के तन भाव में जाकर इन श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं, और जो श्लोक है उनकी व्याख्या वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप भाव रत्नाकर लेकर उसमें भी जाकर श्लोकों का अध्ययन करें, तन भाव के सभी भावों के बारे में जो भी लिखा है अगर वहाँ भी करें तो आपको ज्योतिष में महारत हासिल हो जाएगी। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।